पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 4 की CBSE की लेसन नंबर 7 फर्स्ट फ्लाइट। माई समर वैकेशन वॉज अबाउट टू स्टार्ट व्हेन वी रिसीव अ कॉल फ्रॉम माई अंकल हु लिव इन लंडन। मेरा समर वैकेशन शुरू ही होने वाला था जब मेरे अंकल का फ़ोन आया जो लंदन में रहता है। ही इन्वाइट अस फॉर द वैकेशन फॉर हिज प्लेस। मेरे अंकल ने हमें सबको वैकेशन के लिए वहाँ बुलाया था। लकीली my cousins accepted the invitations and I was very excited as it would be my first flight journey। और मैं बहुत खुश थी कि मेरे पेरेंट्स ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था और ये मेरी पहली फ्लाइट की पहली जर्नी थी। While I was busy packing for the vacations, I began to wonder who made the aeroplanes। मैं जब पैकिंग कर रही थी तो मेरे को मन में विचार आया कि ये एरोप्लेन किसने बनाए होंगे। That's when I gathered the following information। फिर मैंने नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैंने कलेक्ट की। Two American brothers, Wilbur Wright और Orville Wright gave the world's its first aeroplane। ये दोनों अमेरिकन ब्रदर्स ने, विल्बर Wright और ऑरविल Wright ने एरोप्लेन बनाया था। On April 16, 1867, Wilbur was born in the Millville, Indiana। यहाँ पे विल्बर का बॉर्न बताया है कि तो मिलवेलाना इंडियाना जगह पे वहाँ पे बॉर्न हुए थे। और जो ऑरविल थे वो बॉर्न हुए थे अगस्त 19, 1871 डायटन जो ओहियो में आई है। ये सारी जगह के नाम बताया हुआ है। बोथ द ब्रदर्स वर एनकरेज्ड बाय देयर पेरेंट्स टू गेन द नॉलेज व्हाइल एंजॉयिंग द स्टडीज। दोनों के पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारे नॉलेज को भी गेन करने के लिए हमेशा उनको प्रोत्साहित किया था, मोटिवेट किया था। The father also provided them with the library consist of different kind of books। उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक लाइब्रेरी जैसा दिया था जिसमें हर तरह की अलग अलग टाइप की बुक थी। The boys were inclined towards the learning about mechanical things। और दोनों बॉयज़ को मैकेनिकल थिंग्स के बारे में लर्न करने में ज़्यादा मज़ा आता था। These inclinations had existed since they had once received a flying toy from their father। और ये कब उनके अंदर ये इच्छा जागी जब उनके पापा ने उनको पहला टॉय लाके दिया था। They were so fascinated by it that when it broke they promised themselves to fly it again once day। उन्होंने इतना वो खुश हो गए थे वो टॉय से कि उन्होंने एक बारी वो टूट गया था तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन इसको चला के रहेंगे, बना के रहेंगे। The Wright brothers were good at the studies but neither of them graduated from the college। Wright ब्रदर दोनों स्टडी में बहुत अच्छे थे लेकिन दोनों में से एक ने भी कॉलेज की ग्रेजुएशन पास नहीं की थी। Both of them owned the printing press and which was later sold to buy the bicycle shop। वो दोनों के पास प्रिंटिंग प्रेस थी और उन्होंने फिर वो बाइसिकल शॉप खरीदने के लिए उनको बेच दी थी। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द रिच ब्रदर्स। और ये उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट्स थी। इट वॉज एट द बाइसिकल शॉप दैट दे गॉट द आइडिया ऑफ द एरोप्लेन। और बाइसिकल शॉप में ही उनको ये आइडिया आई एरोप्लेन बाय करने की। द रिच ब्रदर्स स्टार्टेड विद द बिल्डिंग ह्यूज काइट्स कॉल्ड द ग्लाइडर्स। पहले उन्होंने ग्लाइडर्स क्रिएट किए जो काइट जैसा आता है जो उड़ा सकते हैं हम लोग। दिस ग्लाइडर्स वॉज सो लार्ज दैट द पर्सन्स कुड एक्चुअली राइड ऑन दैम। पीपल उसके अंदर बैठ के उसको उड़ा सकते हैं। ग्लाइडर्स की सबसे मज़ेदार बात यह है ग्लाइडर फ्यू इन द एयर जस्ट लाइक अ काइट विद द हेल्प ऑफ अ एयर करंट। और ग्लाइडर काइट की तरह ही एयर करंट के अंदर यहाँ वहाँ ऐसे मूव होता है। एट दैट टाइम अ पर्सन कुड एंजॉय अ एयर राइड फॉर द ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स। और हम लोग 10 सेकेंड्स के लिए उसके अंदर राइड एंजॉय कर सकते हैं। विद अ फर्दर अमेंडमेंट टू द ग्लाइडर्स द रिच ब्रदर्स इंट्रोड्यूस अ रडर इन टू कंट्रोल इन द मोमेंट। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो रिसर्च करते गए और उन्होंने एक नया अमेंडमेंट लाया कि वो एक कंट्रोल पैनल से उसकी हाइट को कंट्रोल भी कर पाएंगे। ग्लाइडर फ्यू अप टू द मोर देन 600 फीट बिफोर कमिंग डाउन। उन्होंने ये रिसर्च भी किया कि वो अपने ग्लाइडर्स को ऐसे कैपेबल बनाए कि वो 600 फीट तक उड़ पाए और फिर वापस से नीचे आ पाए। The Wright brothers wanted to develop a machines that could be controlled even while landing। Wright brother ने और थोड़ी आइडिया लगाई। वो ऐसा सोचने लगे कि उसकी लैंडिंग हम अगर कंट्रोल कर पाए तो। Their desire to fly in the sky inspired them to build a suitable engine for the glider। उनकी जो डिज़ायर थी आकाश में उड़ने की इनको इंस्पायर हुआ और वो लोग दोनों इतने इंस्पायर हुए कि वो ग्लाइडर को उड़ान देने के लिए एक सुटेबल इंजन की खोज में लग गए। एन इंजन स्मॉलर इन द साइज बट स्ट्रॉन्गर इनफ टू पावर इट। इंजन साइज में छोटा था लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो इतना ऊंचाई तक उनको सेफली पहुंचा सके। दे कॉन्स्टेंटली अमेंडमेंट दैट मशीन्स एंड टेस्टेड इट एट प्लेस नेम कैटी हॉक्स इन द नदर्न कैरोलिना। कॉन्स्टेंटली वो मशीन को ढूंढने में लगे रहे, बहुत सारे टेस्ट किए। उन्होंने प्लेस का एक नाम है कैटी हॉम्स जो नॉर्थ कैरोलिना में आया है, वहाँ पे भी बहुत सारे टेस्ट किए उन्होंने। इट हैड अ लार्ज सैंड ड्यून्स एंड लॉट्स ऑफ विंड।
They selected this place because it provided them with the air current and that was needed to fly the glider. उन्होंने ये जगह इसीलिए सिलेक्ट की क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सैंड ड्यून्स है और बहुत सारा पवन आता है, बहुत सारी हवा यहाँ पे ब्लो करती है, उसकी वजह से उनकी ग्लाइडर की उड़ान ईजी हो जाएगी एयर करंट की प्रेजेंट में. एवरी टाइम दे टेस्टेड द मशीन्स एंड दे डेवलप इट टू द मोर कॉम्प्लिकेटेड. जब भी वो लोग अपने मशीन्स को टेस्ट करते थे तो उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी. द सेंसेशनल मोमेंट अराइव ऑन द 14 December 1903 when the Wilbur Wrights succeeding in inventing the first aeroplanes flight powered by the man. और पहला दिन उनकी लाइफ में आया, दैट इज़ 14 December 1903, जब ये दोनों भाइयों ने सक्सेसफुली फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइट पावर बाय मैन चला पाए वैसी एक फ़्लाइट अरेंज की और वहाँ पे उनका ग्लाइडर सक्सेसफुल हुआ. हाउएवर आफ्टर द शॉर्ट फ्लाइट द प्लेन क्रैश. थोड़ी ही देर चलने के बाद वो जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था. द Wrights brothers repaired it and were able to give the required momentum to plane to the glide down from the hilltop. Wright brothers ने थोड़ी रिपेयरिंग की, काम की, उसके अंदर एक नया मोमेंटम दिया, एक नया टेक्निकल चीज़ें अंदर चेंजेस की और फिर उसको एक नए हिल टॉप्स के नीचे ग्लाइड डाउन करवाया. द वर्ल्ड गॉट इट्स फर्स्ट पायलट दैट डे, विल्बर विर्ट्स. और वो चलाने वाला पहला बंदा था विल्बर विर्ट्स और पूरी दुनिया को एक नया पायलट भी मिला, पहला पायलट मिला. द ब्रदर हैज टोज अ कॉइन टू डिसाइडेड विच वन ऑफ वुड फ्लाई फर्स्ट. और दोनों के बीच में ऐसे कंपटीशन जैसा था, तो पहला कौन चलाएगा वैसे करके उन्होंने एक कॉइन लिया और फिर उनको टोस करके बताया कि कौन पहले चलाने जाएगा. Wright brothers revised their machines model and decided to run on the track place on the flat ground. Wright brothers ने वापस से थोड़ा टेक्निकल मॉडल्स में चेंजेस करे और इस बारी वो फ्लैट ग्राउंड पे उनकी उड़ान चेक करने वाले थे. These revised models have the Wilburs to gain the speed while running alongside the plane and also have to keep its wings steady. यहाँ पे विल्बर ने ट्राई किया कि स्पीड अभी इस बारी ज़्यादा होनी चाहिए, प्लेन अच्छे से उड़ना चाहिए और उसकी विंग्स जो है वो स्टेडी रहनी चाहिए. इट वॉज ऑन December 17 दैट द प्लेन वॉज लॉन्च ऑफिशियली. और December 17 को प्लेन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया. इट फ्लू 12 seconds एंड वेंट टू द 1200 feet हाई. सिर्फ 12 सेकेंड्स के लिए वो प्लेन उड़ा और 1200 फीट की ऊंचाई हासिल की. Their invented machine landed without crashing. और वो जो मशीन है वो नीचे बिना क्रैश हुए नीचे लैंड करा. एंड दे फ्लू 3 times that day. और उन्होंने उसको 3 दिन में उड़ाया. ईच राइड लास्टेड लॉन्गर दैन द प्रीवियस वन. और आगे की उड़ान से जो नेक्स्ट उड़ान थी वो थोड़ी लंबी रखी गई. दैट ड्रीम ऑफ फ्लाइंग इन द स्काइज केम ट्रू. उनकी जो सपने थे बचपन में, उनके पापा को जो प्रॉमिस किया था, एक बार जो क्रैश हो गया था, उनका टूट गया था खिलौना, जो प्रॉमिस किया था उनके पापा को, आज उन्होंने सच साबित करके बताया. एंड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेंशंस बॉट द फेम इन द ईयर 1908. और उनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेंशन था उनकी वजह से उनको फेम मिला, नाम मिला 1908 में. न्यूज़पेपर रिपोर्टेड ऑब्जर्व विल्बर्ट फ्लाइंग वन ऑफ दैट प्लेन्स एंड प्रिंटेड द स्टोरी. और न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया विल्बर्ट ने एक प्लेन उड़ाया और उन्होंने ये पूरी स्टोरी अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट की. दिस मेड द Wrights ब्रदर फेमस ओवरनाइट. इसकी वजह से Wright ब्रदर्स ओवरनाइट बहुत फेमस हो गए. द Wright brothers started the business of making aeroplanes and named their company the Wright Companies. फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एरोप्लेन बनाने का, जो कंपनी का नाम उन्होंने Wright brothers रखा. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.